हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ चैनल टूरिज्म ए टू जेड। इस चैनल पर आपको टूरिज्म से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेंगी और अगर आप टूरिज्म नेट सेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है रेलवे जोन्स ऑफ इंडिया। ये टॉपिक ना सिर्फ नेट सेट के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो रेलवे से ही एसोसिएटेड है। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेलवेज? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कर्जन? सो द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज इज लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया में रेलवेज को इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। द सेकेंड क्वेश्चन इज which is the longest train service in India? हिमसागर एक्सप्रेस, केरला एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस या वाराणसी चेन्नई एक्सप्रेस? द आंसर इज विवेक एक्सप्रेस। अब ये जो विवेक एक्सप्रेस है इसको लॉन्गेस्ट ट्रेन सर्विस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी जर्नी स्टार्ट करता है डिब्रूगढ़ से, जो प्लेस है असम में, और ये जाता है टू द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया तक, मतलब कन्याकुमारी तक। असम से लेकर ये तमिलनाडु तक अपनी जर्नी करता है, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट ट्रेन सर्विस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड? अब इंडिया की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी जो बनाई गई है वो किस जगह पर है? वडोदरा, वाराणसी, भुवनेश्वर या पुणे? सो ये रेलवे यूनिवर्सिटी बनाई गई है वडोदरा, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the first see-through Vistadome coach started by Indian Railways between कालका एंड शिमला? इंडिया की एकमात्र ऐसी विस्टाडोम कोच जो स्टार्ट की गई है इंडियन रेलवेज द्वारा, जो ट्रैवल करेगी कालका से लेकर शिमला तक, उसका नाम क्या है? शताब्दी एक्सप्रेस, युवा एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस या हिमदर्शन एक्सप्रेस? इसका नाम है हिमदर्शन एक्सप्रेस। अब ये विस्टाडोम कोच का क्या मतलब है? अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे तो विस्टाडोम का मतलब है एक ऐसी ट्रेन जिसके आगे पीछे ग्लास सीलिंग हो, जिसके थ्रू आप बाहर का व्यू आराम से देख सकते हैं। और ये सब कोचेज़ ज़्यादातर माउंटेनियस प्लेसेस पर चलाई जाती हैं ताकि आप बाहर का व्यू अच्छे से देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन? रिसेंटली इंडिया में पहली प्राइवेट ट्रेन शुरू की गई है। इस ट्रेन का नाम क्या है? वंदे भारत, तेजस एक्सप्रेस, उदय एक्सप्रेस या अंत्योदय एक्सप्रेस? इसका नाम है तेजस एक्सप्रेस और ये ट्रेन स्टार्ट की है आईआरसीटीसी ने, जो कि एक सब्सिडरी है इंडियन रेलवेज की, और ये ट्रैवल करेगी लखनऊ से दिल्ली के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन ऑफ इंडिया? अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत न्यूज़ में रहा है थोड़ी देर पहले, तो इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए। क्या इसका नाम गतिमान एक्सप्रेस है, वंदे भारत है, ट्रेन 18 है या राजधानी एक्सप्रेस है? सो इसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे देखकर ऑप्शन में ट्रेन 18 और वंदे भारत को भी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ट्रेन 18 वंदे भारत का पुराना नाम था, बट ऑफिशियली इसका नाम अब वंदे भारत हो चुका है। सो वी कैन से वंदे भारत इज द फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। एक तरफ आपको जोन्स दी हैं, दूसरी तरफ आपको हेडक्वार्टर्स दिए हैं, और ये जो क्वेश्चन है मैंने आज के टॉपिक से ही लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की एंड तक आपको इसका आंसर पता लग जाएगा, तो वीडियो की एंड में आपको मैं इसका आंसर प्रोवाइड भी कर दूँगी। सो सबसे पहले मैं पता होना चाहिए जो इंडियन रेलवेज़ हैं ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो इस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, और इस मिनिस्ट्री को बनाया गया था ऑन 16 अप्रैल 1853। अब ये जो डेट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसी दिन इंडिया में पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी जो बॉम्बे से थाने तक गई थी, और मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ हमारे हैं पीयूष गोयल। चेयरमैन है हमारे इंडियन रेलवेज़ के विनोद कुमार यादव। इसके हेडक्वार्टर्स हैं रेल भवन न्यू दिल्ली में, एंड एट प्रेजेंट देयर आर 18 रेलवे जोन्स इन इंडिया। अब क्वेश्चन आता है कि रेलवे जोन्स की क्या ज़रूरत है हमारी कंट्री में। As we all know, India has the fourth largest railway network in the world. So now you can understand
अगर नेटवर्क इतना हुमंगस है तो इसकी बेटर कंट्रोल मेजरमेंट भी चाहिए होगा। तो इसी कारण 1951 में इंडियन रेलवेज ने अपनी जोन्स बनाई, बाद में इन जोन्स को सब डिवाइड कर दिया डिविजन्स में, ताकि हम इजीली इनकी मेंटेनेंस और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर सकें। और इसके अदर रीजंस थे पैसेंजर की सेफ्टी, सैनिटेशन, क्लीनिनेस एंड सो ऑन। नाउ मूविंग टू द रेलवे जोन्स ऑफ इंडिया। सो मैंने आपको बताया अभी कि देयर आर 18 रेलवे जोन्स ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट इन 2020। तो मैंने यहाँ पर रेलवे जोन्स लिख दी हैं, 9 इस स्लाइड पे लिखी हैं एंड 9 मैंने यहाँ लिख दी हैं। अब यहाँ से पढ़ सकते हैं। 18 जोन्स तो मैंने लिख दी, बट क्या इनको लर्न करना ईजी है? हाँ, इनको लर्न करना बहुत ईजी है। अगर आप एक मैप बना लें, पहले आप मैप बनाएं जोन्स का कि किन किन जोन्स में हमारे हेडक्वार्टर्स हो सकते हैं। आप इस तरह से एक मैप बना सकते हैं पेपर पर पहले, देन आप उन जोन्स के ऊपर हेडक्वार्टर्स को लिख सकते हैं। तो इस वे से आप बहुत इजीली जोन्स को और हेडक्वार्टर्स दोनों को लर्न कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर जैसे बनाया है, मैंने ऊपर सब जोन्स लिखी हैं, उसके नीचे मैंने इनके हेडक्वार्टर्स लिखी हैं। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आप बहुत इजीली जोन्स एंड हेडक्वार्टर्स को लर्न कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इंडिया के मैप में भी मेंशन कर दी हैं कि किस स्टेट में कौन सी जोन आती है और कौन से हेडक्वार्टर्स आते हैं, तो आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द ऑफिशियल मैप ऑफ जोन्स ऑफ रेलवेज इन इंडिया, सो यू कैन ऑल्सो लर्न इट फ्रॉम हेयर। सो अभी हम बात करते हैं हमारी क्वेश्चन की, जो मैंने आपको वीडियो में पूछा था पहले, जो हमारी जोन्स और हेडक्वार्टर से रिलेटेड था। लाइक देयर इज़ द सेंट्रल जोन, नॉर्थ सेंट्रल जोन, ईस्ट सेंट्रल जोन एंड वेस्टर्न जोन। अब इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं आप देख सकते हैं। सेंट्रल जोन के हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई CST में, CST मीन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। नॉर्थ सेंट्रल के हेडक्वार्टर्स हैं इलाहाबाद में, ईस्ट सेंट्रल के हेडक्वार्टर्स हैं हाजीपुर में, और वेस्टर्न रेलवेज के हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई चर्च गेट में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी हेल्पफुल लगी हो, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।